स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आईफोन के कैमरा के द्वारा इमेज कैसे क्रिएट की जाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति चश्मा पहनता है, अगर उसे चश्मा उतार दे तो उसे क्लियर कट क्यों नहीं दिखाई देता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी बहुत ही छोटे-छोटे लेटर्स को जब मैग्नीफाइंग ग्लास से स्टडी करते हैं तो बड़ा-बड़ा होकर के क्यों दिखाई देने लगता है? इस सब का रीजन है लेंस। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे लेंस and its types. So welcome to Neurophysics 1 again my students. This is Dilip Yadav representing in front of you for physics. Now let's start the class. So what is lens? तो सबसे पहले स्टडी करेंगे कि लेंस क्या होता है। तो लेंस जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? तो वैसा पदार्थ, वैसा मटेरियल जैसे शीशा है, ट्रांसपेरेंट है, वैसा मटेरियल जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है, जिसके प्रकाश की किरणें पूरी की पूरी आर पार हो जाती है, वैसे पदार्थ को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो मटेरियल दो टाइप्स का होता है, तीन टाइप्स का होता है, एक ट्रांसपेरेंट, एक ट्रांसलूसेंट और दूसरा ओपैक। तो ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसलूसेंट मतलब पारभासी पदार्थ और एक होता है अपारदर्शी। तो जो पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट वह क्या होता है, जैसे शीशा है, वाटर है, यहाँ से रेज ऑफ लाइट पूरा का पूरा क्या होता है, आर पार हो जाता है, आर पार हो जाता है, तो इसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। और जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर एक ऑयली ऑयली पेपर यानी कि तेल लगा हुआ कागज, उससे देखेंगे जब आप देखिएगा धुंधला दिखाई देता है, यानी कि उससे प्रकाश की किरणें पूरी की पूरी नहीं पार होती है, लेकिन अंशतः पार्शियली पार होती है। तो वैसे पदार्थ को बोलते हैं, वैसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, वैसे पदार्थ को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ट्रांसलूसेंट यानी कि पारभासी पदार्थ, जैसे तेल लगा हुआ कागज, भिगा हुआ कागज। तीसरा है ओपैक। ओपैक क्या होता है? ओपैक, OPAQUE, ओपैक, इसको बोलते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ है, यानी कि ओपैक मटेरियल, सच टाइप ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच लाइट, रेज ऑफ लाइट विल नॉट पास, जिससे प्रकाश की किरण पार नहीं होती है, बल्कि वहीं पे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, वहीं पे जाकर के रुक जाती है। जैसे ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पे अगर लाइट आएगी तो इसको पूरी की पूरी पार करके उस पार नहीं जा पाएगा। तो वैसे पदार्थ को बोलेंगे ओपैक मटेरियल। तो अब लेंस क्या होता है? तो लेंस एक पारदर्शी पदार्थ होता है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। लेंस क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसके पास दो कर्व सरफेस होता है, जिसके पास दो कर्व सरफेस। कर्व सरफेस के बारे में हमने पढ़ाया था कहाँ पे? तो मिरर चैप्टर के अंदर हमने पढ़ाया था। जो कॉनकेव लेंस, जो कॉनकेव मिरर होती है, कॉन्वेक्स मिरर होती है, तो उसका जो सरफेस होता है कर्व होता है। कर्व मतलब मुड़ा हुआ ऐसे कर्व होती है, ये कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस है कॉनकेव लेंस का। और ये रहा कॉन्वेक्स, ये भी कर्व सरफेस है। तो कर्व सरफेस तो उसी टाइप से जो हमारा लेंस होता है, लेंस का जो सरफेस होती है कर्व होती है, और इसमें दो सरफेस होता है। जैसे ये रहा है आपका कन्वेक्स कन्वेक्स लेंस, इसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, और इसको बोलते हैं कनकेव लेंस। इसको क्या बोलते हैं? कनकेव कनकेव लेंस। यानी कि इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और इसको बोलते हैं अवतल लेंस, इसको बोलते हैं अवतल लेंस। अब थोड़ा समझिएगा, देखिए इसका सरफेस कर्व है कि नहीं, ये मुड़ा हुआ है कि नहीं, ये भी मुड़ा हुआ है, इधर देखिए ये भी मुड़ा हुआ है और ये भी मुड़ा हुआ है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? दोनों कर्व सरफेस है, दोनों में अंतर ये है कि जो कन्वेक्स लेंस होती है, कन्वेक्स लेंस का बीच वाला पार्ट थिकर देन मार्जिनल पार्ट होता है, यानी कि जो इसका बीच वाला जो पार्ट है ये मोटा होता है, चौड़ा होता है इसके किनारे वाला पार्ट के द्वारा, पार्ट से, यानी किनारे वाला पार्ट से जो बीच वाला पार्ट होता है कन्वेक्स लेंस का, ये मोटा होता है, चौड़ा होता है। दूसरा इसमें ये क्या है, इसका जो बीच वाला पार्ट है, ये देखिए बीच वाला पार्ट सबसे पतला होता है किनारे वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में, यानी कि इसका कनकेव लेंस में जो बीच वाली पार्ट होती है ये मार्जिनल यानी किनारे वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में पतली होती है। तो ये रहा दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो सबसे पहले लेंस के बारे में आप समझ गया, लेंस क्या है? लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल having two curved surfaces. Lens is a transparent material having two curved surfaces. Lens is a transparent material having two curved surfaces. Lens एक पारदर्शी पदार्थ होता है जिसके पास दो वक्रीय सतह होता है, और दोनों वक्रीय सतह से रिफ्रैक्शन अपवर्तन की घटना घटती है, दोनों वक्रीय सतह से अपवर्तन रिफ्रैक्शन की घटना घटती है। लेंस इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैविंग टू कर्व सरफेसेस, या फिर हैविंग टू कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, ऐसे भी बोल सकते हैं, हैविंग टू। चलिए आइए इसको लिखते हैं पहले, फिर लिख करके आगे बढ़ेंगे।
पहले लेंस क्या है, लेंस हेडिंग दीजिए और फिर इसका डेफिनेशन लिखिए, क्योंकि विदाउट डेफिनेशन हम कितना भी पढ़ा दे, आप खुद से अपना नोट्स नहीं बनाएंगे जिस टाइप से हम यहाँ पे लिखवा रहे हैं उस टाइप से। आप कभी ये मत समझिए कि हम बुक पढ़ लेंगे, नहीं, बुक के चक्कर में पढ़ेंगे कभी नहीं बन पाएंगे। और बहुत सारे यूट्यूब पे आकर के जो स्मार्ट बोर्ड पे आते हैं लोग, खाली एक्सप्लेन कर देते हैं, सब लिखा हुआ आता है, लगता है कि बुक का है। तो फिर अगर स्मार्ट बोर्ड उस तरह से हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दे तो फिर बुक ही क्यों ना पढ़ लेंगे आप, कि मेरे पास आते हैं। इसलिए पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़िए, क्योंकि पीडीएफ सेम बुक के जैसा है। हम भी चाहेंगे तो पूरा बुक आपको दे देंगे, नहीं, एकदम फालतू हो जाएगा। आज तक कोई भी जो भी व्यक्ति पढ़ा है, चाहे जो भी टॉपर्स है, खुद के नोट्स पढ़ता है वो। इसलिए आप खुद का नोट्स बनाइए, और हम ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे पढ़ा ही रहे हैं कि आप खुद से पूरा का पूरा अपना नोट्स, अपना बुक्स बना सकते हैं। और अपना बुक्स जब बना लेंगे तो 50% तो टेंशन ऐसे ही बर्डन खत्म हो जाएगा कि आपको दूसरे का लैंग्वेज समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपना खुद का लैंग्वेज आप तैयार कीजिए, और जो कि हम जैसे लिखा रहे हैं वैसे आप लिखिए, लिख करके वो स्टडी कीजिएगा। आप 1 घंटा में अगर 10 पेज पढ़ रहे हैं तो खुद का लिखा हुआ 1 घंटा में आप 30 पेज 20 पेज पढ़िएगा। इसलिए अपना खुद का नोट्स बनाइए, ज्यादा बेनिफिट रहेगा। और आइए मेरे साथ स्टार्ट कीजिए नोट्स बनाना। लिखना है, हेडिंग देना है लेंस। लेंस, लेंस हिंदी में भी लिखेंगे लेंस। लेंस क्या होता है, लिखना है, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। क्या है, मटेरियल हैविंग, हैविंग curve टू कर्व रिफ्रैक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज, सरफेसेज। लेंस एक पारदर्शी पदार्थ होता है, पारदर्शी पदार्थ होता है, पदार्थ होता है जिसके पास, जिसके पास दो वक्रीय, दो वक्रीय अपवर्ती रिफ्रैक्टिव, दो वक्रीय अपवर्तन, रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिंग अपवर्तन करने वाली, अपवर्तन करने वाली सतह होती है, सतह होती है। अब समझना है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेंस। तो लेंस का टाइप्स कितने टाइप्स का होता है, तो लेंस 2 टाइप्स का होता है। एक होता है कन्वेक्स लेंस, एक होता है कनकेव लेंस। एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या होती है, तो वैसा लेंस जिसका बीच का पार्ट, जिसका मध्य का भाग किनारे वाले भाग से मोटा होता है, वैसा। द लेंस whose middle part is thicker than marginal one is called convex lens, और the lens having middle part thinner than the marginal one is called concave lens। ऐसे बोल सकते हैं। दिस इज, चलिए इसको लिखते हैं। वैसा लेंस, इसका बीच वाला भाग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, 2 टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस 2 प्रकार की होती है, लिखना है, लेंस 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट में लिखेंगे, ये रहा कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस। 2 में कनकेव लेंस, कनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस, इसको बोलते हैं अवतल लेंस। अब देखिए फर्स्ट में लिखेंगे कन्वेक्स लेंस क्या होता है। कन्वेक्स लेंस का डिफिनीशन, कन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस, इसको लिख करके डैश दे करके आपको स्टार्ट करना है। द लेंस, द लेंस ऑफ middle part of, middle part is thicker, thicker than
marginal part is called convex लेंस। इसको कन्वेक्स लेंस कहते हैं। वैसा लेंस जिसका बीच वाले पार्ट किनारे वाले भाग के अपेक्षा मोटी होती है, उसको बोलेंगे कन्वेक्स लेंस। चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे किस टाइप से लेंस के द्वारा कैसे इमेज फॉर्म की जाती है, लेंस के द्वारा किस टाइप से, फिर गूगल चश्मा वगैरह का पढ़ेंगे, फिर मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह पढ़ेंगे, किस टाइप से सब वर्क करती है, सारा चीज पढ़ेंगे। पहले हिंदी माध्यम वाले छात्र लिखेंगे वैसा लेंस जिसका बीच का भाग किनारे वाले भाग से मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। जैसे ये रहा उत्तल लेंस, ऐसे बना लेना है। ये रहता है, ये होता है O, ये है F1, ये है F2 और ये है C1 और ये है C2। ये F1 F2 क्या है? प्रिंसिपल फोकस है। किसी भी लेंस के पास दो प्रिंसिपल फोकस और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें दो सरफेस है, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस और एक ये सरफेस, ये वाला सरफेस है। इसका जो प्रिंसिपल फोकस होगा इधर होगा इस सरफेस का, और दूसरा इस सरफेस का जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इधर होगा। इस सरफेस का अगर हम देखें तो प्रिंसिपल फोकस इधर होगा इस सरफेस का और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। तो इसीलिए इस सरफेस का प्रिंसिपल फोकस और इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस सरफेस का प्रिंसिपल फोकस और इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। तो इसलिए अब देखिए प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हालांकि हम बता चुके हैं मिरर चैप्टर में, फिर भी यहाँ पर भी हम बताएंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होती है। और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। बीच वाले पार्ट को जो ओ से डिनोट किया गया इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होती है, ये सारे चीज भी हम बताएंगे। ठीक है, तो आइए इसको पहले देखते हैं। पहले लेंस के बारे में लिखते हैं, फिर सारे चीज में डिफाइन किया जाएगा। पहले लेंस अब लिखना है, ये है कन्वेक्स लेंस। नीचे लिख लीजिए कन्वेक्स लेंस। ये कन्वेक्स लेंस का डायग्राम है। अब हमको क्या करना है, लिखना है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस 2 नंबर में, कनकेव लेंस यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे अवतल लेंस। क्या होता है? such type of lens having middle part thinner than marginal part is called concave लेंस। यानी कि हिंदी वाले लिखेंगे वैसा लेंस जिसका बीच का भाग किनारे वाले भाग से, जिसका बीच का भाग किनारे वाले भाग से पतली होती है, उसे अवतल लेंस
कहते हैं, इसे ऑप्टिकल लेंस ऑप्टिकल लेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, इसका रे डायग्राम, ये रहा इसका रे डायग्राम। F1, C1, F2 और ये रहा C2, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। इसका F1 इधर क्यों है, इसका इधर क्यों है बताएंगे, ठीक है। तो ये रहा है आपका लेंस और लेंस का टाइप्स। अब हम लोग जानेंगे, देखिए अब यहाँ तक हुआ कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे जो इसका टर्म्स है, इससे रिलेटेड क्या क्या टर्म्स है। तो देखिए प्रिंसिपल फोकस, ये फोकस क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है और ऑप्टिकल सेंटर क्या है। इसमें 3 टर्म है। अब इस टर्म को हम डिफाइन करेंगे, ये टर्म समझना है टर्म है क्या। तो जो ऑप्टिकल सेंटर होती है किसी भी लेंस का, ऑप्टिकल सेंटर वैसा पार्ट होता है, वैसा वो बिंदु होता है जिससे कोई भी रे, जब लाइट का रे गुजरती है तो उसमें डिविएशन नहीं होता है। जनरली लेंस का लॉ क्या है कि जब भी लेंस से, जब भी कोई पारदर्शी पदार्थ से, जब भी कोई ट्रांसपेरेंट पदार्थ से जब रेज ऑफ लाइट गुजरती है तो उसका रिफ्रैक्शन होता है, यानी कि उसके डायरेक्शन में डिविएशन होता है। लेकिन ऑप्टिकल सेंटर ऐसा एक पॉइंट होता है लेंस के अंदर कि उस ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रेज ऑफ लाइट गुजरेगा तो उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगी, उसके डायरेक्शन में बदलाव नहीं होगा। वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में लाइट सीधा आर पार निकल जाती है। तो उस पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। तो ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे ये ऑप्टिकल सेंटर, आइए पहले इसको हम डिफाइन करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे कि प्रिंसिपल फोकस क्या है। तो पहले इस चीज को लिखिए आप लोग, ऑप्टिकल सेंटर। चलिए हेडिंग देना है, यहाँ पे लिखना ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाश बिंदु, द पॉइंट, द पॉइंट इन अ लेंस through which ray of light passes undeviated, with undeviated, यानी कि वैसा किसी लेंस का, किसी लेंस में स्थित वह बिंदु, किसी लेंस में स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरणें बिना विचलन के निर्गत हो जाती है, उसे प्रकाशीय बिंदु या प्रकाशीय केंद्र लिखिएगा इसको, हटाइए, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ओ, हिंदी में लिखेंगे इसे ओ से सूचित किया जाता है, इसे ओ से सूचित किया जाता है। और ये बनाइए आप लेंस, ये रहा लेंस, इसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल दर्पण। और ये रहा इसका ऑप्टिकल सेंटर, चलिए ये रहा इसका F1 और ये रहा C1, ये रहा F2 और ये रहा C2। तो ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे जब पार करेगी, देखिए
तैसे ही निकल जाएगा, कोई डिविएशन उसमें नहीं होगा, कोई डिविएशन नहीं है। ये रहा है आपका कनकेव लेंस, इसको बोलेंगे कनकेव लेंस, यानी कि अवतल अवतल लेंस, अवतल लेंस। ये रहा इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा F1, ये रहा C1, ये रहा F2 और ये रहा C2। देखिए ऑप्टिकल सेंटर से होकर के आना चाहिए। आप लोग स्केल्स ड्रॉ करेंगे, फिगर गलत नहीं होगी। देखिए रेज ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट, ये क्या है? रे ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण। ये रहा। तो आपका ऑप्टिकल सेंटर का डेफिनेशन और ऑप्टिकल सेंटर का रे डायग्राम बन के रेडी हो गया, आप इसको उतार सकते हैं, आप इसको लिखिए। अब हम लोग जानेंगे कि प्रिंसिपल फोकस, ये रहा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये F1 हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये F2 हो गया सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इस चीज को पहले हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो आइए पहले इसको समझते हैं कि प्रिंसिपल फोकस होता क्या है। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फिर समझेंगे सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, दोनों के अंतर क्या है, क्यों इसको फर्स्ट कहते हैं, क्यों इसको सेकेंड कहते हैं। तो आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, हम इसको इरेज कर दिए। तब स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग जान चुके हैं कि फोकल ऑप्टिकल सेंटर क्या होती है, प्रकाशीय केंद्र क्या होती है, इस चीज को हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे कि फोकल प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, किसी भी लेंस का जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है। तो पहले समझिए, सुनिए, जो प्रधान अक्ष होती है किसी भी लेंस का, वो वैसा स्ट्रेट लाइन होता है जो उसके दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाता है और ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, यानी कि सच टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन विच ज्वाइनिंग। स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर के बारे में हम लोग समझ गए, उसका डेफिनेशन लिखा, उसका रे डायग्राम वगैरह सब चीज हम लोग ने स्टडी कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है लेंस का। तो लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि वैसा सीधी रेखा जो दोनों उसके ऑप्टिकल सेंटर को सेंटर ऑफ दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए उसको ज्वाइन करते हैं, उसको ऐड करते हैं, तो उस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जब आप डेफिनेशन समझेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगी। जैसे ये है आपका कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस देखिएगा, यही है प्रिंसिपल एक्सिस, ये F1, ये C1, ये F2 और ये C2, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। तो C1 और C2 को जो मिलाने वाली जो सीधी रेखा है, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गुजर रही है, इसी रेखा को बोलते हैं, इसी लाइन को बोलते हैं क्या चीज, तो प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए इस चीज को हम लोग लिखते हैं। तो आइए लिखिए, पहले हेडिंग दीजिए ऑप्टिकल, ऑप्टिकल नहीं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस, यानी कि लेंस का प्रधान अक्ष। ये क्या होता है, पहले इस चीज को हम लोग जान गए हैं। अब लिखिए डेफिनेशन, द स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग both center of curvature through optical center से होते हुए, through optical center is called principal axis। वैसी
सीधी रेखा, वैसी सीधी रेखा जो किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को प्रकाशीय केंद्र से होकर मिलाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रधान अक्ष कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय C1 C2 लिखना है। इसे C1 C2 से सूचित किया जाता है। ये रहा C1 C2, यही है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये रहा। एक और बना लीजिए, कनकेव मिरर, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F2, ये F1, ये C1 और ये C2। इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए इसको लिख लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रहा है? सफिशिएंट है। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। लिख लीजिए कन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, दर्पण नहीं लेंस। और ये है कनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस। ये है अवतल लेंस। अब जो है हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। तो ये सेकंड पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट क्या था? ऑप्टिकल सेंटर। सेकंड पॉइंट हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है कि फोकल पॉइंट क्या है किसी भी लेंस का। किसी भी लेंस में दो फोकल पॉइंट होते हैं। एक फोकल पॉइंट ये है, देखिए F1, और दूसरा F2। इसमें भी F1 और F2। तो फोकल पॉइंट एक होता है फर्स्ट फोकल पॉइंट, एक होता है सेकंड फोकल पॉइंट। पहले समझिए फर्स्ट फोकल पॉइंट क्या है। तो फर्स्ट फोकल पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे स्थित एक ऐसा बिंदु होता है जिस पे रखे गए किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज इनफाइनाइट पे क्रिएट होता है। फर्स्ट फोकल पॉइंट इज एन ऑब्जेक्ट पॉइंट फॉर विच इमेज इज क्रिएटेड एट इनफाइनाइट। यानी कि फर्स्ट फोकल पॉइंट एक ऐसा बिंदु होती है प्रिंसिपल एक्सिस पे, प्रधान अक्ष पे, जिस पर रखे गए किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पे बनता है। समझ में आ गया? यानी कि समझिए थोड़ा सा एक बार। जैसे ये है फर्स्ट फोकल पॉइंट, कन्वेक्स लेंस का फर्स्ट फोकल पॉइंट। तो यहाँ पे जब कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे ना, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? इसका इमेज अगर इनफाइनाइट पे बन रहा है, देखिए रे पैरेलल गुजरेगी और इसीलिए इसका इनफाइनाइट इमेज होगा, हमने बताया था। पहले इसको लिखिए, दोबारा फिगर रे डायग्राम बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसको नहीं समझ में आएगा, कंफ्यूजन हो जाएगी। चलिए लिखिए इसको। पहले थर्ड पॉइंट लिखिए। थर्ड पॉइंट लिख करके आप लिखिए फर्स्ट फोकल पॉइंट। चलिए लिखिए, लिखना है फर्स्ट फोकल थर्ड पॉइंट। फर्स्ट फोकल पॉइंट प्रथम फोकस बिंदु क्या होती है? लिखना है फर्स्ट फोकल पॉइंट
फर्स्ट फोकल पॉइंट इज एन ऑब्जेक्ट पॉइंट on the principal axis for which image is created at infinity, for which image is created at infinity। हिंदी में लिखेंगे प्रथम फोकस बिंदु प्रधान अक्ष पर स्थित एक ऐसी बिंदु है जिस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कैसे बनता है? तो ये रहा इसका रे डायग्राम। ये है एक कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कन्वेक्स लेंस है ये, यानी कि उत्तल लेंस। और ये रहा F1 और ये रहा C1, दिस इज F2 एंड दिस इज C2 और ये ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखते हैं फर्स्ट फोकल पॉइंट पे। तो इससे जब इमेज ऐसे रे जाएगी तो पैरेलल देखिए ऐसे इमर्जेंट हो जाएगी इस टाइप से। अब जब रे पैरेलल रिफ्लेक्शन होने के बाद जब पैरेलल जाती है तो माना जाता है कि जाकर के इनफिनाइट को कट करेगी और जहां भी रिफ्लेक्टेड रे कट करती है वहीं पे इमेज बनता है। तो जो पैरेलल है तो इनफिनाइट को कट करेगी, इसीलिए जाकर के इसका इमेज कहाँ बनेगा? इनफिनाइट पे। तो देखिए ये फर्स्ट फोकल पॉइंट है। फर्स्ट फोकल पॉइंट पे रखा गया कन्वेक्स लेंस का फर्स्ट फोकल पॉइंट क्या है? तो यहाँ पे रखी गई इमेज का जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहाँ बनेगी? इनफाइनाइट पे बनेगी। अब है ये कनकेव लेंस हम ड्रॉ करेंगे कनकेव लेंस। तो ये रहा कनकेव लेंस, ठीक है। ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा F2 और ये रहा C2, ये रहा F1 और ये रहा C1। तो यहाँ पे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके डायरेक्शन में आते ही प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्शन होने के बाद सीधी ऐसे निकल जाएगी। देखिए पैरेलल निकल जाएगी। यहाँ लिखना है पैरेलल रेज। ये भी पैरेलल हो गया। देखिए अब जब इसको बढ़ाएंगे ना तो ऐसे लगेगा ये ऑब्जेक्ट पे आ रहा था। ऐसे इसको बढ़ाएंगे तो ऐसे लगेगा, देखिए यहाँ से आ रहा था, ऐसे लगेगा कि रे यहीं से आ रही है, आते ही प्रतीत होगी, लेकिन ऐसे कहाँ जाएगी? है सीधा निकल के पैरेलल जाएगी। तो ये रहा है आपका फर्स्ट फोकल पॉइंट। इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। ये भी इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण। ठीक है, यहाँ भी लिखिए आपतित किरण। तो ये आपका फर्स्ट फोकल पॉइंट का रे डायग्राम बनके हो गया रेडी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सेकेंड फोकल पॉइंट। सेकेंड फोकल पॉइंट क्या है? हाँ, यहाँ एक चीज आपको नोट करना है कि जो कन्वेक्स लेंस होती है, कन्वेक्स लेंस का फर्स्ट फोकल पॉइंट लेंस के लेफ्ट साइड में होता है, और कनकेव लेंस का जो फर्स्ट फोकल पॉइंट है लेंस के राइट साइड में होता है। इस चीज को नोट करना है क्योंकि इसका यूज साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे तो दोबारा तो यूज करना ही है, लेकिन इस चीज को भी अंडरस्टैंड करना है। तो अब समझेंगे कि सेकेंड फोकल पॉइंट क्या है। स्टूडेंट्स ये है सेकेंड फोकल पॉइंट। ये सेकेंड फोकल पॉइंट क्या होती है इस चीज को समझिए। तो सेकेंड फोकल पॉइंट जिस टाइप से फर्स्ट फोकल पॉइंट क्या है? फर्स्ट फोकल पॉइंट एक ऑब्जेक्ट पॉइंट है
जिसके लिए इमेज कहाँ बनती है, अनंत पर, जिसके लिए इमेज इनफाइनाइट में बनती है। तो उसी टाइप से सेकंड फोकल पॉइंट एक इमेज पॉइंट है जिसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ स्थित होती है, तो अनंत पर। यानी कि अनंत पर स्थित ऑब्जेक्ट का जिस पॉइंट पे इमेज बनाया जाएगा लेंस के द्वारा, उसी पॉइंट को बोलते हैं सेकंड फोकल पॉइंट। तो सेकंड फोकल पॉइंट ये रहा, उसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। सेकंड फोकल पॉइंट, द्वितीय फोकस बिंदु, इट इज एन इमेज पॉइंट on the principal axis for a lens. It is an object point for the it is an object point. It is an image point on the principal axis for which object is at infinity. It is an image point on the principal axis for which object is at infinity. यानी कि यह प्रधान अक्ष पर ऐसा बिंदु होती है, ऐसी प्रतिबिंब बिंदु होती है जिसके लिए वस्तु कहाँ होती है, अनंत पर स्थित होती है। और इस टाइप से हम लोग बनाएंगे इसका रे डायग्राम। तो अनंत से कोई भी जब रे आती है तो पैरेलल आती है। इस टाइप से देखिए रे पैरेलल आ रही है और रिफ्रैक्शन के बाद जाकर के एफ पे सेकेंड फोकल पॉइंट पे कट करती है, और इसीलिए जहां पे रिफ्लेक्टेड रे कट करेगी वहीं पे इमेज बनाई जाती है। तो कोई भी रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो उसको रिफ्लेक्शन के बाद किसी भी लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद उसके सेकेंड फोकल पॉइंट पे कट करती है, और इसीलिए अनंत पे स्थित वस्तु का इमेज सेकेंड फोकल पॉइंट पे बनाई जाती है, और इसीलिए उसको सेकेंड फोकल पॉइंट कहा जाता है। और ये रहा कनकेव लेंस के अंदर अनंत से आती हुई पैरेलल प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद सेकेंड फोकल पॉइंट से अपवर्तित हुई होती हुई प्रतीत होती है। सेकेंड फोकल पॉइंट से अपवर्तित होते हुए प्रतीत होती है, यानी कि रिफ्रैक्टेड होती हुई अपीयर होती है, एक्चुअल में होती नहीं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से आएगी तो रिफ्लेक्टेड होकर ऊपर चली जाएगी ये नीचे, और ऐसा प्रतीत होगा ये आकर के एक पॉइंट पे कट कर रही है, और इसी इस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग सेकंड फोकल पॉइंट। दिस इज द अब ये सारे पॉइंट्स का हम लोग सारे टर्म्स हम लोग जान गए, अब हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और आगे क्या है बताएंगे।